फर्स्ट बार इतने मंत्री हुए बलिया जिला में, लेकिन पहली बार धार्मिक भृगु बाबा के स्थान पर, बलेश्वर जी के स्थान पर, हमारे बगल में बालखंडी नाथ के स्थान पर पहली दफे इतने विधायक हुए। देश 70 साल आजाद हुआ, लेकिन फर्स्ट बार कोई अगर काम किया है पुण्य का तो दया शंकर जी को मैं 100 बार नमन करूंगा। ऐसा कोई मंत्री फिर हो या ना हो, लेकिन इनके वर्तमान में ये पूजा बहुत बलिया वाले के लिए बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बहुत खुशी है। इस खुशी को हम क्या बताएं, कितना बखान करें। मेरा पुलिस प्रशासन जो भी है, मेरा देश का जो भी जानता संतान है, हम लोग बहुत खुश हैं कि मेरा देश नगर में प्रदीप मिश्रा जी आए और शिव महापुराण को कथा सुनाए। हम लोग बहुत इस महापुराण से बहुत खुशी है। युवा कहते हैं कि हम लोग को ढोंग में नहीं फंसना है। फंसना नहीं है, जो नहीं मानता मत माने, हम मानते हैं। जो मानता है माने, जो नहीं मानता मत माने, हम विश्वास रखते हैं। वो पत्थर भी पड़ेगा तो कुबेर भंडारी हम लोग को संभाल लेंगे, इसलिए कि पिता वो है, उनकी गोद में हूँ, तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं। आंधी आए, तूफान आए, चाहे ऊपर से पर्वत गिर जाए। मेरे पीठ में 2 गठान था, सिर्फ सुनने से खत्म हो गया। दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी दवाई करबे नहीं किया ना, दवाई खाते हैं। अच्छा। सिर्फ कथा सुनते और 1 लोटा जल चढ़ाते। तो आप कहेंगे कि जिनको रोग है, कोई भी दिक्कत है, वो कथा सुनेगा तो उसका रोग खत्म हो जाएगा। देखिए रुद्राक्ष भी है। महाराज जी का कथा खत्म हो चुका है और तुरंत अब यहाँ थोड़ा सा साइड कीजिए। महाराज जी तुरंत अब कथा हो चुका है और तुरंत निकलेंगे। देखिए गाड़ी सामने खड़ी है, उसी गाड़ी से निकल करके तुरंत जाएंगे। और स्क्वाड के लोग भी, प्रशासन के लोग भी यहाँ पे बिल्कुल मुस्तैदी से तैनात है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, महाराज जी को कोई सामने आकर के कोई ड्रामा ना करे, इसलिए पूरे प्रशासन के लोग भी तैनात है और गाड़ी खड़ी है। तुरंत महाराज जी निकलेंगे और मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से आस्था है प्रदीप मिश्रा जी जो है उनके प्रति लोगों की आस्था किस प्रकार से है, कितना उनको लोग मानते हैं भगवान की तरह। प्रदीप मिश्रा जी को लोग जो चाहने वाले लोग हैं, जो भक्तगण हैं, जो भैया जो श्रद्धालुओं मानते हैं, थोड़ा साइड में रहिएगा। और बस तुरंत आने ही वाले हैं। सिर्फ एक झलक पाने के लिए, महाराज जी की प्रदीप मिश्रा का एक झलक पाने के लिए ये तमाम माताएं बहनें यहाँ पे और भाई खड़े हैं कि एक झलक महाराज जी की मिल जाए, प्रदीप मिश्रा का एक झलक मिल जाए। और देखिए प्रदीप मिश्रा जी भी जो आ गए हैं, कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी आ गए हैं भैया। और तमाम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनको जिनके उनके प्रति श्रद्धा है, सभी लोग, सभी श्रद्धालु देख सकते हैं हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं, इधर दिखाइए, ये तमाम महिलाएं हैं, एक झलक पाने के लिए सभी महिलाएं यहाँ पे व्याकुल है कि महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी का एक झलक मिल जाए। और देखिए अब ये उनके बाउंसर लोग हैं और तुरंत ये गाड़ी जो सामने से गाड़ी है, ये सामने से गाड़ी देखिए महाराज जी के प्रदीप मिश्रा जी की गाड़ी आ रही है। देखिए ये हाथ हिलाते हुए मिश्रा जी अभी यहाँ से जा रहे हैं और तमाम पीछे आगे पीछे स्काट है, प्रशासन के लोग हैं और ये तमाम महिलाएं हैं यहाँ पे देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? कुसुम पांडे। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर बलिया जिला से। सुल्तानपुर बलिया जिला से। कथा सुनी महाराज जी का? जी हाँ। बढ़िया लगा? जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी कभी कथा सुनी थी इनका? दूसरे बार सुन रहे हैं। बहुत भाग्य से बलिया में हम लोग बहुत, बाबा से कुछ नहीं मांगे थे, बस यही मांगे थे कि बाबा एक बार हमारे बलिया नगरी में आए। इतने बड़े कथावाचक है और बलिया आने का सौभाग्य नहीं पता था, लेकिन दया शंकर सिंह जी ने इनको बलिया बोला, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहते हैं कि पिता तुल्य हमारे हो, कथा का उनके लिए बहुत बहुत, फिर बलिया में वो आए। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि फिर वो विधायक बने, फिर बलिया में वो आए। विधायक बने फिर बलिया में बुलाएं। महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं और कहते श्रद्धा है उनके प्रति और कह रहे हैं कि दयाशंकर जी फिर विधायक बने और फिर इनको बुलाएं ताकि हम जो उनके चाहने वाले लोग हैं उनका कथा सुने। सौभाग्य प्राप्त होता है। शंकर जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि फिर वो कथा करें। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजू कुमार, बक्सर बिहार। बक्सर से आए हैं कथा सुनने के लिए? जी। पहले दिन आए कि कई दिन आए हैं? ना बनारस भी गए थे। अच्छा, बनारस गए थे। यहाँ पे कब? यहाँ पहली बार आए हैं। पहला दिन आज है। कथा सुने? क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। जीवन बदल देंगे कथा सुनने पर। अच्छा, कथा सुनने पर जीवन बदल जाएगा? क्या इससे मतलब कथा सुनने से क्या होगा? लोग आजकल लोग कहते हैं कि कथा वथा ये आस्था वास्था कुछ है नहीं, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। ना पढ़ाई भी किया है, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन भगवान का कथा भी सुनते हैं और इनका कथा सुनने से मेरा बहुत बदलाव हुआ है जीवन में। अच्छा, बहुत। मेरे पीठ में 2 गठान था, सिर्फ सुनने से खत्म हो गया। दवाई की जरूरत नहीं पड़ी? तो अभी दवाई करबे नहीं किया ना, दवाई खाते हैं। अच्छा। सिर्फ कथा सुनते और 1 लोटा जल चढ़ाते। तो आप कहेंगे कि जिनको रोग है, कोई भी दिक्कत है, वो कथा सुनेगा तो उसका रोग खत्म हो जाएगा। देखिए रुद्राक्ष भी है। पूरा रुद्राक्ष भी है। देखिए युवा भाई हैं और ये भी कह रहे हैं कि कथा सुनने से हमारी जो 2 गांठ थी पीठ में वो खत्म हो गई।
और तमाम लोग ऐसे ऐसे लोग कथा सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। कथा सुनने के बाद आप लोग बैठी हैं? हाँ। कथा सुनी? बहुत अच्छा लगा कथा सुने। कहाँ से हैं आप लोग? हम बलिया के हैं, लोकल हैं, यही मेरा घर हुआ जापलिंगंज बलिया। अच्छा, जापलिंगंज से प्रदीप मिश्रा जी का कथा कब से सुनती थी आप लोग? 2019 सुन रहे हैं। सुनती थी। हाँ। सामने से कभी मिली थी नहीं? अभी हाँ मिले, कई बार मिले, सीहोर जाके 3 बार मिले हैं। सीहोर भी गई है? हाँ 3 बार गए अच्छा, हैं। सीहोर से आकर के बलिया में अगर प्रदीप मिश्रा जी आए तो क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए बहुत अपना बलिया को भाग्यशाली समझेंगे, बलिया को भाग्यशाली बहुत समझेंगे? भाग्यशाली समझेंगे। हम लोग का भाग धन हो गया, ये भिरगु क्षेत्र धन हो गया। अच्छा। बाबा बालेश्वर के धन हो गया भूमि। अच्छा, हाँ। मतलब ये भूमि धन्य हो गई। हाँ बहुत धन हो गई। दयाशंकर जी के लिए क्या कहेंगी? इनके लिए बहुत आभारी है कि वो उनके कृपा से आया, उनके कोशिश से आया ये कथा। हाँ हाँ हाँ, क्या कह रही हैं? उनके बिना तो असंभव था यहाँ का पावन भूमि उनका प्रवचन अच्छा, उनके करने। बिना संभव था। हाँ। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि फिर एक बार विधायक हाँ हाँ और उनको जिताने का भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे फिर से। प्रयास करेंगे? बलिया में ये पहली मंत्री हुए जो विधायक जी हमारे दयाशंकर जी को मैं नमन नमन प्रणाम 10 बार करूंगा कि जो फर्स्ट बार इतने मंत्री हुए बलिया जिला में, लेकिन पहली बार धार्मिक भृगु बाबा के स्थान पर, बालेश्वर जी के स्थान पर, हमारे बगल में बालखंडी नाथ के स्थान पर पहली दफे इतने विधायक हुए। देश 70 साल आजाद हुआ, लेकिन फर्स्ट बार कोई अगर काम किया है पुण्य का तो दयाशंकर जी को मैं 100 बार नमन नमन करूंगा। ऐसा कोई मंत्री फिर हो या ना हो, लेकिन इनके वर्तमान में ये पूजा बहुत बलिया वाले के लिए बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत खुशी इस है। प्रकार से प्रेरित हैं इस कथा से लोग की कह रहे हैं कि ये पहले ऐसे मंत्री हुए जो इतने बड़ा कार्यक्रम कराकर हम लोग अद्भुत किए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी देवी है। हाँ। मैं अपना दयाशंकर मुख्यमंत्री जी को मंत्री नहीं, परिवहन मंत्री है। वही जो मंत्री है उनके हम लोग का बहुत मेरा खुशी था कि मेरा घर मेरे राज्य में एक बार ये शिव महापुराण कथा हो। हम लोग आए, इसकी हम लोग को बहुत खुशी है। इस खुशी को हम क्या बताएं, कितना बखान करें। मेरा पुलिस प्रशासन जो भी है, मेरा देश का जो भी जानता संतान है, हम लोग बहुत खुश हैं कि मेरा देश नगर में प्रदीप मिश्रा जी आए और शिव महापुराण को कथा सुनाए। हम लोग बहुत इस महापुराण से बहुत खुशी है कि एक बार फिर अवसर मिले कि फिर हमारे लोग के देश में फिर बाबा हम लोग के देश में आए। तो आप लोग चाहेंगे कि बार बार बलिया में प्रदीप मिश्रा जी आए? बिल्कुल बिल्कुल हम चाहेंगे कि मेरा नगरी में बाबा आए। हम लोग क्या कह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मैं कभी नहीं सोची थी कि बाबा से इतना अच्छा से दर्शन होगा। भिलाई में मेरे बहनोई वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं दया सिंह, वहाँ हर साल इनको बुलाते हैं। तो मैं वो बोले कि चली जाना वहाँ, तो मैं बोले कि यहाँ तो किससे परिचय ही नहीं है, कैसे जाऊंगी। देखिए कीचड़ काचड़ में लांगते फांगते बलिया से मैं किसी भी तरह बाबा का दर्शन, वो भी एकदम सामने बैठ करके मैं बोली कि महादेव जी पहली बार जा रही हूँ, दर्शन बढ़िया से हो जाए। इतना अच्छा से हुआ, एकदम फ्रंट सीट मिला हमको। और घर वाले भाग गए कि हम इस कीचड़ में नहीं जाएंगे, तुमको जाना है तो जाओ। हम बोले कहीं मिलेगा, कीचड़ में मिलेगा तो मैं बैठूंगी। कथा सुनकर अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, पहली बार आई हूँ लेकिन बहुत बढ़िया कहाँ घर है लगा। आपका? मेरा तो टैगोर नगर में है, नागा जी में मेरे हस्बैंड है, अधिवक्ता है उसमें विधि सलाहकार। तो टैगोर ये दयाशंकर जी के पीछे में है, लेकिन मैं पहली बार आई हूँ। ठीक है। हाँ। आपका घर कहाँ है, कहाँ बता रहे थे? मेरा तो ये मायके है, मेरा डुमरिया घर है और मेरा ससुराल कलकत्ता है। मैं कलकत्ता से आई हूँ अपने प्रदीप मिश्रा जी को देखने के लिए। मैं इनका कथा बहुत सुनती हूँ, इनके कथा में बहुत आनंद है। मैं क्या इसका गुण गाऊं, क्या बखान करूं। ऐसा मैं गुरु जी पहले बार चुनी और देश भी सबको मैं भी चुनी, मेरा पूरा देश जनता भी चुना। मैं इसी गुरु जी को मैं बार बार प्रणाम कर रही हूँ कि मेरे गुरु जी मेरे बलिया जिला में बार बार आए और अपने देश समाज से बोल रहे हैं कि मेरा गुरु जी को जल्दी इनको बुलाए। मैंने गुरु जी बहुत बलिया, अच्छे। देखिए ये धर्म है और कुछ लोग धर्म को कहते हैं कि ये सब ढोंग है, लेकिन आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि ढोंग है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि कथा सुनने से काफी हम लोग का बदलाव होता है, जीवन धन्य होता है। क्या कहेंगे? ये तो जो उठा रहे हैं उठाने दीजिए, उन लोग को हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको क्या होता है नहीं होता है ये हम बताएंगे। क्या फायदा होता है? बहुत फायदा। इससे ज्ञान मिलता है कि हम आगे बढ़ सके, हम आगे क्या करना चाहते हैं वो हम कर सके, कि हमको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ समाज को सेवा करना है, कहाँ हमको जरूरत पड़ता है। हमको प्रदीप मिश्रा जी ने सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, इससे हमको बहुत सीख मिल रहा है। ठीक है, क्या नाम है आपका? रेमी राय। कहाँ से है? यहीं से 5 किलोमीटर दूरी बलिया से। बलिया से ही? जी।
कथा सुनी? जी अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा था। पहले दिन सुनी कि कई बार आई? नहीं, आज तीसरा दिन है। कथा टीवी पे हम लोग बहुत दिन से सुनते हैं। तीसरा दिन सामने से आप? जी, तीसरा दिन सामने से। तो डेली हर रोज आना है यहाँ पे? हाँ, हर रोज आना है। बस यही इच्छा है कि बलिया वाले नसीबवान है कि माननीय दया शंकर सिंह जी बलिया वालों को नसीब में भोलेनाथ जी को बुला दिए हैं। इतनी कड़ी धूप में, बारिश में भी आप लोग कथा सुन रहे हैं। वो पत्थर भी पड़ेगा तो कुबेर भंडारी हम लोग को संभाल लेंगे, इसलिए कि पिता वो है, उनकी गोद में हूँ, तो फिर किसी चीज की चिंता नहीं। वो आंधी आए, तूफान आया है, चाहे ऊपर से पर्वत गिर जाए, तो भोले भंडारी है। गंगा जी बाती हम दो क्या नाम है? अंजलि माली। हाँ? अंजलि माली। अंजलि माली कहाँ से है? जी हम तो कोलकाता से हैं। कोलकाता से आई हैं यहाँ पे सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए? जी अच्छा, यहाँ पे कहाँ रह रही है? यहाँ पे नानी घर है सातवार में। अच्छा, नानी घर है। तो कब से आई हैं यहाँ पे? वही परसों से। महाराज जी कथा कब से सुनती है आप? बहुत पहले से। बहुत पहले से। सामने से पहली बार सुन रही है? पहली बार। कैसा लग रहा है सामने से? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे अपने एज के अपने युवाओं को, क्या कहेंगे कि प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। आजकल युवा कहते हैं कि हम लोग को ढोंग में नहीं फंसना है। फंसना नहीं है। जो नहीं मानता मत माने, हम मानते हैं। जो मानता है माने, जो नहीं मानता मत माने। हम विश्वास रखते हैं इस, बहुत विश्वास रखते हैं। ठीक है, क्या लक्ष्य आपका? लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना आपका लक्ष्य है? जी। ठीक। क्या जी, नाम? हम बिहार से आए हैं। बिहार से। आज बाबा से मिल के हमारा सब दुख दूर हो गया। हम सोचते हैं कि बिहार में बाबा आए, अच्छा। हमको बाबा के कथा सुनने से आनंद मिलता है, खुशी मिलता है। हम लोग चाह रहे हैं कि बाबा मेरे गांव में आए, जगह पर आए। मेरे पटना से आए हैं हम, क्या बोले, बाबा के गुणगान करें। बाबा इतना झोली भर दिए, बाबा इतना दिए हैं कि कुछ बाकी नहीं है। बाबा सब कुछ दिए हैं। बाबा के कथा सुन के हम आनंद मिला। आज बाबा से मिल के स्टेज पर चढ़ के हमको सब दुख दूर हो गया। बहुत खुशी मिला है, क्या बोले बाबा को। हाँ।